Hello everyone, welcome to our class SYBCom third semester. Our topic is going on amalgamation of form. Today we are going to solve question number 7, question and answer के साथ. इसके पहले के जो वीडियो है यहाँ आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे भी आप चेक करें. पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से 6 पूरा देखें, इंट्रोडक्शन देखें तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. एनीहाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. So question number 7 says that Ajay and Vijay are partner who share profit and loss in the ratio of 2:3 in a business. तो दो बंदे हैं अजय और विजय, इनका प्रॉफिट रेशियो 2:3. एंड कैलाश एंड मनीष हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. तो दूसरे बंदे हैं कैलाश और मनीष, उनका रेशियो है इक्वल यानी 1:1. It is decided that both the firm have to amalgamate into one firm on 1st April 2014. तो ये दोनों फर्म अजय एंड विजय की कंपनी और कैलाश और मनीष की कंपनी वो चाहते हैं कि अमालगमेट हो जाए ऑन 1 अप्रैल 2014. ऑन 31 मार्च 2014 द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बोथ द फर्म इज एज अंडर. तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट जो 31 मार्च की वो आपको नीचे दी गई है और वो अमालगमेट हो रहे हैं 1 अप्रैल 2014 को. क्वेश्चन में बैलेंस शीट है, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं. एवी कंपनी, केएन कंपनी है. एवी एक पार्टनर है, केएम एक पार्टनर है. इनका रिजर्व है, सब में पहली बार आ रहा है रिजर्व आपको बांटना है, याद रखना रेशो. एवी का रेशो 2:3 है और केएम का रेशो इक्वल यानी 1:1 है. लाइबिलिटीज है, एसेट्स है, एक परचेज कंसिडरेशन देख लेते क्या बोलता है वो. एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर ऑफ बोथ द फर्म आर टू बी टेकन एट अ डिस्काउंट एट 10%. क्रेडिटर जो पीसी में जाएगा, दोनों पीसी में आपको 10% माइनस करने के बाद लिखना है. फिर मशीनरी सब्जेक्ट टू 5% डिप्रिशिएशन बोथ द फर्म. मशीनरी में 5% माइनस करके लेना है आपको पीसी के अंदर. मोटर कार इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10% ऑफ बोथ द फर्म. मोटर कार को प्लस करना है 10%. फिर फर्नीचर ऑफ बोथ द फर्म इज नॉट टू टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म. ये इंपॉर्टेंट है, एसेस न्यू फर्म लेके नहीं जा रहा है फर्नीचर, तो यानी पीसी में नहीं लिखना आपको. और सेकेंड थिंग, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे ओल्ड फर्म के बुक के अंदर, तो वहां पे आपको एसेट्स की इसकी अलग से एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है. और लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर रहता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. ये दो एंट्री हमेशा याद रखें. कहीं कहीं यानी ऑलमोस्ट हर सम में आपको कहीं ना कहीं एसेट्स और लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय फर्म आता है, न्यू फर्म. तो उस वक्त आपको ये एंट्री याद रखनी है. ठीक है. फिर स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएट ऑफ बोथ द फर्म, दोनों में प्लस करेंगे. गुडविल ऑफ एवी इज वैल्यूड 62,400 whereas केएम 39,000. गुडविल डायरेक्टली आपका चले जाएगा पीसी के अंदर. कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज फिक्स एज 9,36,000 टू बी एडजस्टेड टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एनी एडजस्टमेंट टू बी मेड इन कैश. तो जब भी न्यू कैपिटल देता है तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, या तो कैश में है तो करंट में. इसके पहले वाले सब में हमने करंट और कैश दोनों ही कर चुके हैं. आज जो हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट इन कैश. और एक चीज है बच्चों, यहाँ पे न्यू रेशियो भी दिया आपको 3:2:3:2. इसको याद रखना. एंड सेकेंड थिंग, गुडविल यहाँ पे रिटर्न ऑफ कहीं पे भी वर्ड नहीं दिया है. तो बेसिकली हम लोग वर्किंग नोट जब हम बनाते हैं एडजस्टमेंट फॉर कैश और करंट जो भी है, तो उसके फॉर्मेट में गुडविल भी हमेशा रिटर्न ऑफ होता है ऑलमोस्ट. इस सब में नहीं है तो उसको याद रखना. तो गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं करना आपको, यानी गुडविल डायरेक्टली आपका न्यू फॉर्म में भी जाएगा और परचेस कंसिडरेशन में भी आएगा सेम. एडजस्टमेंट जो करना है कैश में करना है. न्यू रेशियो आपको दिया गया है. क्वेश्चन है द अकाउंट इन द बुक ऑफ एवी एंड केएम, यानी एवी के अंदर भी 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फॉर्म अकाउंट. सेम वे केएम के अंदर भी 3 अकाउंट है. फिर लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनानी है. बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपको सम के अंदर न्यू कैपिटल दिया हुआ है. एनीहाउ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा, होप सो. और एक चीज याद रखो बच्चों, यहाँ पे देखो कहीं पे भी ना आपको देखो ये बिल्स पेबल एसबीआई लोन के बारे में कोई डिटेल नहीं है, ये लाइबिलिटी है. तो एज इट इज इसको भी पीसी में लेना आपको याद रखना. और सेकंड थिंग, एसेट्स के बारे में डेटर, बिल रिसीवेबल, कैश, इसके बारे में तीनों के बारे में डिटेल नहीं, यानी तीनों को बुक वैल्यू आप पीसी में लेंगे. इस चीज को भी आपको ध्यान देना. बुक वगैरह है तो आप बुक में टिक मार्क करेंगे तो आपको पता चलेगा. जो टिक मार्क नहीं हुआ है उसको बुक वैल्यू कंसीडर करना है आपको परचेस कंसिडरेशन के अंदर. तो अब चलते हैं, पहला पीसी बना लेते हैं.
तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर से ले लिया, पीसी बनाना है। पीसी यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट है, क्रेडिट ऑफ बोथ द फॉर्म आर टू बी टेकन एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर लाइबिलिटी के अंदर आएगा, मगर बैलेंस शीट लगेगी आपको, पुरानी बैलेंस शीट, तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्रेडिटर 1,02,700 और 74,100 दोनों में से 10% माइनस करके आपको यहाँ लाइबिलिटीज के अंडर में लिखना है। फिर मशीनरी सब्जेक्ट टू 5% डिप्रिसिएशन, मशीनरी में 5% माइनस करके लिखना आपको, डिप्रिसिएशन का मतलब ये है, तो माइनस करके लिखेंगे आप। टोटल कॉलम में याद रखें न्यू फॉर्म कॉलम बेस, कोई कोई सब में बनाते हैं, कोई नहीं बनाते हैं, मगर बेटर आप ये न्यू फॉर्म का यानी ये टोटल कॉलम बनाए, ताकि आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाए तो आपके लिए आसानी हो कैलकुलेशन वगैरह। तो इसलिए हर समय न्यू फॉर्म यानी टोटल कॉलम आपको हमेशा बनाना बच्चों, उसको याद रखें, ताकि आपका बैलेंस शीट बहुत आसानी से बन जाए, न्यू बैलेंस शीट। फिर एडजस्टमेंट थर्ड बोलता है मोटर कार को अप्रिशिएट करो, यानी प्लस करना है, दोनों के अंदर यहाँ प्लस करके लिख लेते हैं। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 में तो बोल दिया था भाई फर्नीचर लेके नहीं जाना, तो भूल जाएं इसको, इसको आपको रियलाइजेशन में एडजस्ट करना है। देन स्टॉक टू बी अप्रिशिएट बाय 20%, स्टॉक में प्लस करेंगे 20%, दोनों में प्लस करके यहाँ लिख दे, टोटल कॉलम में लिख दें। फिर गुडविल भी लिखना है आपको, 60 to 400 39,000, ये भी लिख लेते हैं, टोटल कॉलम में 1,01,400। तो इसके बाद आप देखेंगे एसेट्स में 3 एसेट्स के बारे में डिटेल नहीं है, डेटर, बिल रिसीवेबल कैश, और लाइबिलिटी में बिल्स पेबल और एसबीआई लोन। तो ये जब इनके डिटेल नहीं है तो इनको एज इट इज कॉपी करना है। बिल्स पेबल एसबीआई लोन लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे एज इट इज, बुक वैल्यू देखो सेम फिगर लिखा है मैंने। और एसेट्स में डेटा, बिल रिसीवेबल कैश, इसको भी एज इट इज बुक वैल्यू कॉपी करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कोई एंट्री नहीं रह रही है तो अब सिंपल वे हम क्या करेंगे, पीसी को बंद करेंगे, पहला एसेट्स का टोटल करेंगे, फिर आप लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे। ठीक है, एसेट्स का टोटल ए और बी माइनस करेंगे तो बच्चों आता है आपका परचेस कंसिडरेशन। तो एवी का परचेस कंसिडरेशन 2 लाख, फिर 1 लाख, और टोटल कम्स टू 4 लाख। अब बच्चों चलते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, एवीएन कंपनी के अंदर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और न्यू फॉर्म अकाउंट बनाएंगे, फिर केएम करके बनाएंगे, फिर आप वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बच्चों हम चलते हैं हम ओल्ड फॉर्म ए एंड बी के अंदर, उसके अंदर आपको क्या क्या अकाउंट बनाना है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एक कैपिटल अकाउंट बनाना और एक न्यू फॉर्म अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट ले ले, ओल्ड बैलेंस शीट से पोस्टिंग शुरू करेंगे। पहले ए एंड बी कंपनी के पूरे एसेट्स कॉपी करेंगे, गुडविल से लेके कैश तक एज इट इज कॉपी कर ले आप, एसेट्स हमेशा डेबिट साइड। फिर उसके बाद लाइब्रेरी साइड में आते हैं, कैपिटल लिख लेते हैं, ए एन बी का कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन आफ्टर कैपिटल रिजर्व इज दैट 26,000, रिजर्व आपको 2:3 दिया था रेशो, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो ये जो 26,000 है इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिख दे। Then creditor, bills payable, SBI loan. These all are my liabilities. Liabilities we have to post in realization account credit side. फिर इसके बाद बच्चों पीसी का एंट्री हम लोग हमेशा पास करते हैं। पीसी फिगर यहाँ ले ले, पीसी फिगर है 263,822। पीसी की जनरल एंट्री क्या है बच्चों, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो पीसी एंट्री भी लिख दी है। इसके बाद आपका एक फर्नीचर की एंट्री रह गई थी कि भाई ये न्यू फॉर्म लेके नहीं जा रहा, तो उसको यहीं पे एंट्री हम पास करनी थी। तो एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे। और ये फर्नीचर को भी आप 28,080 आप 2:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट करके बताएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखे, देखो यहाँ पे 2:3 बांट के लिखा है मैंने, 28,080 रुपीज। अब जाके आपका पूरा बैलेंस शीट पीसी और सारी एंट्रियां मुकम्मल हुई। तो अब हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बंद करेंगे। आपका क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है 6,92,000, तो आप डेबिट से माइनस करें, सो यह प्रॉफिट फिगर कम्स टू 70,902, और इसको भी 2:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट हमेशा कैपिटल अकाउंट में बच्चों क्रेडिट साइड, तो यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। देन आफ्टर प्रॉफिट आप क्या करेंगे, और वी ए और वी को हम क्लोज कर लेंगे। तो आपको ऑब्वियसली दोनों देखो क्रेडिट साइड ही बढ़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख दें। तो 142.7 से पहले 11,232 माइनस करें,
और फिर 149 से 116 जो माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर यानी न्यू फॉर्म में जो अमाउंट जाने वाला है तो इट कम्स टू 131,529 एंड 132,293। सो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये न्यू फॉर्म अकाउंट में कौन से साइड जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड जाएगा। तो क्रेडिट साइड लिख लेते हैं बाय कैपिटल अकाउंट ए और वी। और हमेशा न्यू फॉर्म क्या होना चाहिए बच्चों? टैली। तो आपका दोनों साइड का टैली फिगर आता है 2,63,822। तो इस तरह से ए और वी का हमने अकाउंट बनाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी हमारी के एन एम के अकाउंट। तो के एन कंपनी में भी रियलाइजेशन, कैपिटल और न्यू फॉर्म अकाउंट बनाएंगे हम लोग। तो पहला वापस से ओल्ड बैलेंस शीट ले लेते हैं हम लोग। पोस्टिंग शुरू करते हैं। के एन एम का पूरा एसेस आ जाएगा, गुडविल से लेके कैश तक। एसेस हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। देन योर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है के और एम का 72 और 65 क्रेडिट साइड। देन रिजर्व अगेन 20,800। इसका रेशो बच्चों क्या बोला था आपको? इक्वल रेशो कैलाश और मनीष का। तो इक्वल रेशो यानी 20,800 को डिवाइड बाय 2 कर दे सिंपली, 10,400 10,400। देन क्रेडिटर बिल्स पेबल एसबीआई लोन रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। तो हमने अभी बैलेंस शीट पोस्ट कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपका पीसी फिगर ले लेते हैं। पीसी फिगर क्या था बच्चों? 1,84,730। तो पीसी की एंट्री क्या है बच्चों? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसके अलावा एक और एंट्री थी, फर्नीचर वॉज नॉट टेकन और बाय द न्यू फॉर्म। तो इसको भी आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसको इनको भी इन्हीं के रेशियो यानी इक्वल रेशियो में बांटना है आपको। तो दिस 21,840 को हमने यहाँ पे इक्वल रेशियो में बांट दिया। अगेन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और बच्चों अगर लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फॉर्म तो एंट्री क्या बनती है हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उल्टा कर देना है। एनीहाउ अब एंट्री मुकम्मल हुई तो अब क्लोज कर लेते हैं। पहला रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बढ़ा है, दोनों साइड लिख दें 5 लाख से और इसको डेबिट साइड से माइनस कर दे। योर प्रॉफिट फिगर कम्स टू 47,970। और इसको हम लोग को इक्वल रेशियो में बांटना है यानी 1:1 में। अगेन प्रॉफिट आ चुका है, प्रॉफिट डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शिफ्ट करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में आप डिटेल दे कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉफिट है इसीलिए। जैसे यहाँ पे फर्नीचर लिखा है हमने तो उसी तरह ये प्रॉफिट लिखे हैं आप रियलाइजेशन अकाउंट। और ये फुल फॉर्म लिखे, जगह नहीं थी इसलिए मैंने आधा ही टाइप किया, आप फुल फॉर्म लिखें। देन अगेन को क्लोज करेंगे। तो इसका टोटल है 1 लाख से और इसे 10,000 माइनस करें तो आपका बैलेंस है 96। तो को भी बंद कर लेते हैं। कभी क्रेडिट साइड बढ़ा है आपका, क्रेडिट साइड टोटल दोनों साइड लिखे हैं, इसे 10,000 माइनस करें तो इसका बैलेंसिंग फिगर है 88,465। और अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा रहता है न्यू फॉर्म में अपोजिट साइड यानी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड लिख लेते हैं बाय कैपिटल अकाउंट के एंड एम। तो अब दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, इट इज 1,84,730। तो इस तरह से आपका न्यू फॉर्म भी टोटल टैली हो गया। अब बच्चों हमारा लास्ट स्टेप रह गया है। क्या लास्ट स्टेप है? न्यू बैलेंस शीट। बट न्यू बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? वर्किंग नोट फॉर द एडजस्टमेंट इन कैश। तो पहले एडजस्टमेंट इन कैश बना लेते हैं। तो एडजस्टमेंट कैश में सबसे पहला हम क्या लिखते हो? कैपिटल बैलेंस। सबसे पहले एंट्री हमारी कैपिटल बैलेंस होती है जो हम ये जो पुराने फॉर्म में बनाए थे, जैसे ये एवी का था और ये के एम का था। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया था 131 132 और यहाँ पे 96 88। तो इसको एज इट इज सबसे पहले यहाँ कॉपी करेंगे आप कैपिटल बैलेंस। फिर उसके बाद याद रखे बच्चों ये सब में तो नहीं है गुडविल रिटर्न ऑफ, बेसिकली हर सब में आता है मगर आप फॉर्मेट है इसलिए आप लिख के रखें कि गुडविल रिटर्न ऑफ। ये सब में नहीं, हमने डैश मार दिया तो आपका एडजस्टेड कैपिटल भी सेम फिगर कॉपी हो गया। अब एडजस्टेड कैपिटल से आपको क्या करना है? न्यू कैपिटल माइनस करना है। न्यू कैपिटल सब में दिया था आपको 9,36,000 और उनका रेशियो था 3:2:3:2 3232 यानी टोटल हो गया 10। तो मैंने 9,36 को 10 से डिवाइड कर दिया पहले तो इट कम 93,600। तो अब क्या करना है? ए वी के एम में इनको 93,600 को उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। ए का रेशियो 3 था तो ये 93,600 को हमने 3 से मल्टीप्लाई, इट कम्स टू 2,88,800। सेम वे वी का रेशियो 2 था तो इसका आया 187,200। फिर के का रेशियो, फिर एम का रेशियो। सो 3232 ये आपका न्यू रेशियो था। हमने पहले वापस से बोल दूं, पहले न्यू कैपिटल को टोटल रेशियो से मैंने डिवाइड किया तो आपका आंसर है 93,600। इसको फिर उनके रिस्पेक्टिव रेशियो से हमने मल्टीप्लाई किया।
सो दिस इज योर न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल को क्या करना है आपको, एडजस्टेड कैपिटल से माइनस करना है। तो एज इट इज यहाँ लिख दिया ऊपर, अब माइनस करके आपको जो आंसर आएगा वो एडजस्टमेंट इन कैश करना है। यानी देखना पड़ेगा आपको, ये सारे फिगर देखो नेगेटिव आ रहे हैं, आपको माइनस करेंगे हम लोग इसको 131 से 280, तो ये नेगेटिव आया, यानी सारे फिगर नेगेटिव है। यानी ये इतना पैसा आपको पार्टनर से लेना है। नेगेटिव आ रहा है यानी पैसा लेना है ना। फिर से थियरी समझा दो, एक क्या एग्जांपल लेते हैं। ए को देखो एक्चुअल कैपिटल है 1,31,000, तो हमें एज अ न्यू फर्म ए को इतना देना है 1,31,000। गुडविल भी रिटर्न ऑफ यानी गुडविल फॉर्म में कुछ देते हैं, मगर ये सब में नहीं दिया, अच्छी बात है। मगर न्यू कैपिटल इनको दे दिया 2,80,000, तो 131 देना था मगर दे दिया तो 2,80,000, यानी हमने ज्यादा पैसा दे दिया, तो इनसे अभी पैसा लेना है। तो यानी जो नेगेटिव का मतलब होता है आपको कैश में जाके सब प्लस करना है, और अगर गलती से पॉजिटिव आता तो कैश में जाके आपको माइनस करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट इन कैश है। तो बच्चों ये सारे के प्लस करके आपको कैश में आपको ऐड करना है। तो ये चारों को फिलहाल हम पहले से प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल करके रखा है, तो चारों को प्लस करेंगे तो इट कम टू 4,87,448। तो जब आप कैश लिखोगे तो कैश के अंदर ये 4,87,448 प्लस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं, जो यहाँ आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो न्यू कैपिटल लिख लेते हैं यहाँ पे, इट कम्स टू 9,36,000 ओनली। और ये कैश का है, कैश का एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहला पीसी बुला लेते ताकि सारे एसेट को हम कंप्लीट कर ले हुए। तो पीसी का एंट्री आपको मशीनरी से लेके कैश तक लिखना है, और ये जो टोटल कॉलम हमने बनाया था वो लिखना है, ठीक है। ये याद रखना 23,920 आपको इनर कॉलम में लिखना है, बिकॉज वी हैव टू ऐड दिस 4,87,448। तो पहला मशीनरी वगैरह पूरा कॉपी कर ले, टोटल फिगर एंड तक आपको सेम लिखना है, कैश इनर कॉलम लिखना है। देखो ये टोटल कॉलम पूरा कॉपी करना है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था आपको पीसी के अंदर कोई कोई लोग सिर्फ ओल्ड फॉर्म ही बनाते, टोटल कॉलम नहीं बनाते। टोटल कॉलम बनाएंगे तो आपका बैलेंस शीट सिंपल हो जाएगा, ताकि आप एज इट इज बुक वैल्यू पूरा यहाँ पे जो पीसी फिगर है वो कॉपी कर ले। एडजस्टमेंट आया कैश में, इसलिए कैश को अंदर लिखें। कैश में एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, ये आपको ये फिगर 4,87,000 ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। डेफिसिट ब्रॉट बाय पार्टनर 4,87,448। अब ये दोनों प्लस करके बाहर लिख दें। अब एसेट्स मुकम्मल हुआ। एसेट्स के बाद आपको लाइबिलिटीज लिखनी है, लाइबिलिटीज क्रेडिटर, बिल्स पेबर और एसबीआई लोन। तो ये जो आपका टोटल कॉलम है यही फिगर आप यहाँ कॉपी करेंगे। देन लास्ट में अल्टीमेटली आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, एंड योर टैली फिगर इज 1,63,5920। तो इस तरह से आपका ये सब मुकम्मल हुआ। पीसी हटा देते हैं, यहाँ पे आपको सम पूरा दिखे, यहाँ पे वर्किंग नोट है और न्यू बैलेंस शीट है। गुडविल इसमें रिटर्न ऑफ नहीं था, फिर भी आप लिखें तो आपको हैबिट रहेगी कि गुडविल नॉर्मली हर सब में है, गुडविल बच्चों रिटर्न ऑफ, इसमें नहीं है, हमने डैश मार दिया, तो पैटर्न आपको याद रहेगा। तो ये एडजस्टमेंट आपको या तो कैश में पूछता है या तो करंट अकाउंट में, ये सब में कैश में था, इसका प्रीवियस से हमने करंट में किया था। इंशाल्लाह एक आध सम और बनाएंगे, फिर हमारा न्यू टॉपिक यानी पीसमिल और डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे मतलब। तो हम न्यू सीरीज हमारा पीसमिल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।